दोस्तों, आपने भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में कई सारे अपडेट भी आप देखे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत क्यों करनी पड़ी, ये प्रोजेक्ट है क्या, परियोजना की निगरानी और मंत्रालय कौन कर रहा है और इतनी बड़ी प्रोजेक्ट का फंडिंग कहां से हो रहा है, इस परियोजना में कितने फेज हैं, अनुमानित खर्च कितनी है, इस योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदारियां एजेंसी कौन है, कौन कौन सी कंपनी इस योजना में काम कर रही हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि आखिर इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं शायद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, देश की आर्थिक गलियारों यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर दूसरे देश की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के इरादे के साथ केंद्र सरकार ने 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। अब जानते हैं दोस्तों कि भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या। भारतमाला परियोजना भारत में बड़ी और चौड़ी सड़कों तथा हाईवे का निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने देश भर में एक मौजूदा हाई स्पीड रोड नेटवर्क तैयार करने के लिए योजना बनाई है। भारतमाला परियोजना की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी NSDP के बाद भारत में हाईवे के निर्माण की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना के तौर पर देखा गया है। भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसके तहत बनाए जा रहे सड़कें नेटवर्क से कई अन्य फायदों के अलावा कार्गो की तेज आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अक्टूबर 2017 को इस परियोजना की मंजूरी दी, जिसके बाद माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतमाला परियोजना से लॉजिस्टिक की लागत में कमी आएगी, जिससे निर्यात और निवेश को काफी फायदा मिलेगा। तेजी से आवाजाही के चलते सप्लाई चेन की लागत में भी कमी आने की संभावना है, जो 18% के वर्तमान औसत से घटकर 6% हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, यह परियोजना देश भर में सामानों की ढुलाई, यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसे ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाएंगे, जिससे इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट विकास, नेशनल कॉरिडोर की क्षमता को बेहतर बनाना, सीमा से सटे इलाकों के साथ साथ दूसरे देशों के संपर्क के लिए सड़कों का निर्माण, तटीय इलाकों और बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़कों तथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शामिल है। गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम तक फैली यह परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है, जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का विशेष ध्यान दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह परियोजना 2 फेज में कंप्लीट होगी। भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 65,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। अगर फेज 1 की बात करें तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2017 में भारतमाला परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी थी। पहले चरण में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अब तक 571 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसकी कुल लंबाई 19,785 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं के विकास पर 5,93,820 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो सड़कें बनाई जा चुकी हैं, अगर इनकी बात करें तो इनके नाम इस प्रकार हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर 9,000 किलोमीटर, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट 6,000 किलोमीटर, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार कार्यक्रम के तहत बनी सड़कें 5,000 किलोमीटर, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सड़कें 2,000 किलोमीटर, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें 2,000 किलोमीटर, एक्सप्रेसवे 800 किलोमीटर, NSDP सड़कें 10,000 किलोमीटर। ये सारे सड़कें बनाई जा चुकी हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के फेज 1 में बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे की अगर बात करें, अगर आप इसकी लिस्ट जानना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने साल 2022 तक इस पूरे सड़क नेटवर्क का निर्माण करने की योजना बनाई थी, लेकिन जमीन के अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं की लागत में वृद्धि तथा कोरोना वायरस महामारी के कई लहरों की वजह से भारतमाला परियोजना के पहले चरण का काम पूरा होने में 4 साल की देरी होने की संभावना है। इस परियोजना के पहले चरण के तहत 2,921 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जा चुका है। रेटिंग एजेंसी अगर वित्तीय वर्ष 2023 तक इस परियोजना के लिए सभी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाए तो वित्तीय वर्ष 2026 तक
फेज 1 का काम पूरा हो सकता है। इसके पहले भारतमाला परियोजना के फेज 1 पर 5.35 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब यह राशि बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जिसका मुख्य कारण जमीन के अधिग्रहण में देरी होना है। अगर भारतमाला परियोजना के फेज 2 की बात करें, भारतमाला परियोजना के चरण 2 की योजना बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है और NHAI ने इसकी दूसरे चरण को कवर किए जाने वाले 5000 किलोमीटर नेटवर्क की पहचान कर ली है। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि इतनी बड़ी परियोजना है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस परियोजना से पूरे भारत में आर्थिक गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी, जिससे लगभग 22 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही 100 मिलियन लोगों को दिहाड़ी मजदूरी मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस परियोजना को पूरा होने में साल 2047 का समय लग सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस परियोजना की फंडिंग कहां से हो रही है। भारतमाला परियोजना दरअसल केंद्र सरकार की सड़क एवं राजमार्ग परियोजना है और इसकी फंडिंग कई तरीकों से की जाती है, जिसमें बजट के जरिए आवंटन, निजी निवेश, ऋण के जरिए मिलने वाली पूंजी, टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल आदि शामिल हैं। अगर एजेंसियों की बात करें तो इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा राज्यों के लोक निर्माण विभाग को भी सौंपी गई है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में राजमार्गों के निर्माण को कई नई गति मिल सकती है। इसके लिए सरकार नई योजना पर काम कर रही है। खबरों की अगर माने तो सरकार देश में राजमार्गों के निर्माण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की एक नई योजना पर काम कर रही है, जो भारतमाला कार्यक्रम की दूसरे चरण की जगह ले सकती है। बताया जा रहा है कि यह योजना अगले 20 सालों के लिए होगी। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि सरकार की नई रणनीति विजन 2047 योजना के करीब है। विजन 2047 योजना के तहत सरकार 50,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाना चाहती है, जिसमें करीब 30 से 35,000 किलोमीटर फेस्ट ऑफ एक्सप्रेसवे शामिल होंगे। इस पर 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले सरकार ने देश में राजमार्ग परियोजना को तेजी लाने के लिए 2017 में भारतमाला स्कीम की शुरुआत की थी। भारतमाला योजना के फेज 1 में 34,800 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण शामिल था। फेज 1 में मौजूदा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में जोड़कर विभिन्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया था। इस साल भारतमाला योजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय त्वरित मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखे जाने के लिए नोट भी तैयार कर लिया है। भारतमाला योजना दूसरे चरण में करीब 5,000 किलोमीटर फेस्ट ऑफ हाईवे का कंस्ट्रक्शन शामिल था, जिसकी कुल लागत 3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आई है कि अब भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 2 को वापस लेने और उसकी जगह विजन 2047 के अनुरूप नई योजना पेश करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए नए रोड अलाइनमेंट की पहचान की जा रही है और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के पूरा होने पर DPR तैयार की जा रही है। मंत्रालय नई योजना को जल्दी ही मंजूरी देने के लिए कैबिनेट के सामने पेश कर सकता है। हालांकि नई प्रस्तावित योजना के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी अभी तक आपने फेज 2 के बारे में जितनी भी बात सुनी, फेज 2 प्रोजेक्ट में कई सारे चेंजेस किए जाएंगे और ग्रीनफील्ड तरीके को अपनाया जाएगा। दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 2 और विजन 2047 में होने वाले अंतर में आप किसे बेहतर समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 साल में इन सब रोड के कार्य का शुभारंभ करने की पूरी कोशिश हमारे विभाग की ओर से होगी, जो देश की तस्वीर बदलेगी, देश के रोड सेक्टर को बदलेगी। और ये भव्य रोड की शुरुआत भारतमाला के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत होना, ये देश के लिए एक अनमोल